जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वजीएस नलवीज here and you're watching अलविला एसोसिएट्स। वर्ल्ड लीगल सिस्टम एलएलबी पार्ट फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है। आज इसमें हमारे पास जो है वो 11th लेक्चर है। इसके प्रीवियस हम जो है वो इस फिलोसफी ऑफ लॉ पॉलिटिकल साइंस कर चुके हैं। उनके डिटेल जो लेक्चर्स हैं वो भी प्ले लिस्ट और जो उनकी नोट्स हैं वो भी मैंने आपको ड्राइव्स की फॉर्म में हर चीज़ जो है वो ग्रुप्स के अंदर प्रीवियस जितना भी काम था वो सेंड कर दिया था। वर्ल्ड लीगल सिस्टम का आज जो है हमारे पास 11th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है राइट अ नोट ऑन द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड ऑफ 1947 टू 1973। और ये क्वेश्चन जो है हमने आपके आउटलाइन के टॉपिक नंबर 8 से लिया है। अच्छा, क्वेश्चन है क्या? बेसिकली पहले मैं आपको ये समझा दूं, फिर क्वेश्चन डिस्कस करने की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है कि आपको पता है पाकिस्तान बन गया 1947 में, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन जाता है। लेकिन जब पाकिस्तान बनता है तो पाकिस्तान बनने के बाद हमारे पास कोई भी आइन उस वक्त पे मौजूद नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद नहीं था जिसके तहत हम अपनी स्टेट के जितने भी मामलात हैं उनको जो है वो चला सकें। तो उस सूरत हाल में हमने क्या किया, जो इंडियन एक्ट था 1935 का, जो कि ब्रिटिश इंडिया में रहते हुए गोरों ने हमें बना के दिया था, उसी एक्ट को हमने फॉलो करके अपनी रियासत के मामला चलाने शुरू कर दिए। लेकिन वो 1935 का एक्ट हम जो है वो प्रॉपरली फॉर द लाइफ टाइम अडोप्ट नहीं कर सकते थे। नया आइन तो हमने अपने मुल्क के लिए अपनी ज़रूरियात के मुताबिक बनाना था। सो दैट्स वाई हमने क्या किया कि 1947 के बाद 1949 में जो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली खान साहब, उन्होंने एक करारदाद पेश की जिसको आप जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो है वो ये तय किया गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर ये तय किया गया कि जो भी आप फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे उसके अंदर ये वाले जो प्रिंसिपल्स हैं ये आप लाजमी तौर पर इनका ख्याल रखेंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वो पहला स्टेप था जो आपने कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ जो है वो लिया। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेके जब 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तब तक जितने भी स्टेप्स रास्ते में आए वो सारे के सारे स्टेप्स जो हैं हमने इस क्वेश्चन के अंदर पढ़ने हैं। तो मैं पहले बता दूं आपको कि उस समय सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 1949 का, जिसमें ये तय किया गया कि फ्यूचर का जो भी आइन होगा उसमें हम ये वाले फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो है उनका ख्याल रखेंगे। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स क्या थे? उसमें कहा गया जी जो भी आइन बनेगा उसमें जो सोवरेंटी है वो अल्लाह ताला की होगी, मतलब हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह ताला होगा। उसके बाद उसके अंदर एक प्रिंसिपल ये भी था कि तमाम जो सिटीजन्स हैं उनके फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया रहेगा। उसमें ये भी प्रिंसिपल था कि जो माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, जो अक़लियतें पाकिस्तान के अंदर रहती हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो आइन के अंदर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो इस तरह के डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर दिए गए। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे काम करने के लिए प्रिंसिपल कमेटीज बना दी गई कि ये कमेटीज जो है वो काम करेंगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रोशनी में और एक नया आइन बनाने में मदद करेंगी। तो उस बेसिक प्रिंसिपल कमेटी ने डिफरेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करवाई। 1950 में उन्होंने अपना काम शुरू किया। 1950 से लेके 1954 तक उन्होंने डिफरेंट जो है वो अपनी रिपोर्ट्स सबमिट करवाई जिनकी लाइट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था। तो 1954 में उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाई और उस रिपोर्ट की रोशनी में 1956 का पहला आइन आपका मुल्क का बना दिया गया। अब 1956 का आइन बन गया लेकिन वो आइन आपका ज्यादा देर नहीं चल सका, तो वो मार्शल लॉ लगने की वजह से आपका एब्रोगेट हो गया वो वाला आइन 1958 में। देन आपके मुल्क के अंदर जो है वो एक मार्शल लॉ लग गया और उसकी बेस पे 1962 में एक नया आइन बनता है जो कि प्रेसिडेंशियल नेचर का होता है। ठीक है, ये भी इसमें आ जाएगा। देन 62 का आइन जो है वो कंटिन्यू था कि आपके मुल्क के अंदर जो है वो एक ताशकंद डेक्लरेशन आता है। उसके बाद एक इलेक्शन होता है 1970 में, 1970 में। उसके तहत जो है वो एक सिविलियन गवर्नमेंट आती है जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का इक़्तिदार जब संभालता है तो वो कहता है जी अब एक क्योंकि इलेक्टिव गवर्नमेंट है उसकी, वो कहता है कि हम आवाम की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक एक नया आइन बनाएंगे। तो उसके लिए एफर्ट्स फिर अगेन शुरू हो जाती हैं और इन द ईयर ऑफ 1972 एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन मुल्क को दिया जाता है और उसके बाद एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बनता है 1973 का। तो ये जितने भी स्टेप्स थे 1947 से लेके 1973 तक मैंने आपको
रफली थोड़े से बताए हैं, इन्हीं को हमने जो है वो एक्सप्लेन करना है, और इन्हीं को एक्सप्लेन करने के बाद हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होगा। तो क्वेश्चन है कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड है, यानी इंडिपेंडेंस के बाद, आज़ादी के बाद का जो पीरियड है, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट पढ़नी है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना 1973 का, उसमें कैसे डेवलपमेंट हुई। तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। कहता है आफ्टर गेनिंग इंडिपेंडेंस, जब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस जो है वो हासिल कर ली, आज़ादी हासिल कर ली, इन द ईयर ऑफ 1947 पाकिस्तान वर्कड ऑन क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टेब्लिश अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो पाकिस्तान ने जो है वो एक आयन बनाने की स्ट्रगल जो है जद्दोजहद जो है वो स्टार्ट की। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 वाज अ की माइलस्टोन laying the foundation for Pakistan's laws by emphasizing sovereignty, democracy and Islamic principles। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल थी, उसमें सबसे माइलस्टोन डॉक्यूमेंट जो था वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था 1949 का, जिसमें अल्लाह ताला की सॉवरेनिटी की बात की, जिसमें डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की बात की गई, जिसमें जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात की गई, जिसमें कहा गया कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको अडॉप्ट किया जाएगा। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में डिस्कस की गई। तो ये पहला माइलस्टोन था कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ वर्किंग के लिए। लेटर ऑन इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रोशनी में काम करते हुए जो प्रिंसिपल्स कमेटी थी, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाई, और उसके नतीजे में आपका 56 का पहला आयन बना। तो इन द ईयर ऑफ 1956 पाकिस्तान अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 1956 में हमने पहला अपना आयन बना लिया, लेकिन वो आयन ज्यादा देर तक नहीं चल सका, और 1958 में वो वाला 1956 का जो आयन था वो एब्रोगेट हो गया। क्यों? क्योंकि मार्शल लॉ लग गया मुल्क के अंदर, और जब मार्शल लॉ लगता है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सस्पेंड हो जाता है, चीफ मार्शल लॉ आके कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर देता है। तो विच एब्रोगेटेड इन 1958 बाय अ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल अयूब खान। तो 56 में आल दो आपने पहला आयन बना लिया, लेकिन वो कामयाब ना हुआ, और उसकी नाकामी की वजह क्या थी? क्योंकि मार्शल लॉ जो है आपके मुल्क के अंदर लग गया था। कब? इन द ईयर ऑफ 1958। ओके, देन वो जो चीफ मार्शल लॉ था या चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था अयूब खान, उसने क्या किया? उसने इन द ईयर ऑफ 1962 एक नया आयन बना दिया। इन द ईयर ऑफ 1962 पाकिस्तान अडॉप्टेड इट्स सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन। अब एक दूसरा आयन पाकिस्तान के अंदर बना दिया गया और उसको अडॉप्ट कर लिया गया, which introduced a presidential system and aimed to stabilize governance। अच्छा, उसका मकसद क्या था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा, और प्रेसिडेंट जो है वो मुल्क पे रूल करेगा, और वो सारी गवर्नेंस का जो है वो हेड होगा। However, this constitution faced criticism for centralizing power and limiting democracy, leading to further political changes and the and eventually adoption of the 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब ये जो 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन था, ये ज्यादा कामयाब ना हो सका, और इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म आया। और क्रिटिसिज्म क्यों आया? क्योंकि ये बात करता था ज्यादा पावर सेंट्रलाइजेशन की, यानी सदर के पास ज्यादा पावर चली गई, और जो आपका डेमोक्रेटिक निज़ाम है उसको लिमिटेड कर दिया गया, आवाम के पास पावर ना रही। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा इस पर क्रिटिसिज्म आया, एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि फिर 1962 के आइन को चेंज करके जब इलेक्टिव गवर्नमेंट आई 1970 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर प्रॉपर आइन पे अगेन वर्किंग की, और 1972 का पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन दिया, वो हम पढ़ेंगे नीचे, और देन वही इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेटर ऑन 1973 के आइन में जो है वो विद लिटिल चेंजेस जो है वो कन्वर्ट हो गया। तो ये था सारा का सारा वो डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंट के 1940 से लेके 1947 से लेके 1973 तक हम कैसे चले। तो उसमें इंट्रोडक्शन में रफली हमने देख लिया कि सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी ने उस पर काम किया, देन जो है 1956 का आपका पहला आइन बन गया, देन जो है वो आपका 56 का आइन जो है वो एब्रोगेट हो गया, देन 1962 में आपका सेकंड आइन बना नया जो कि प्रेसिडेंशियल नेचर का था, देन 1966 में ऑलमोस्ट जो है वो ताशकंद डिक्लेरेशन है एक, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। देन 1970 के अंदर 1970 के अंदर आपके मुल्क के अंदर एक इलेक्शन हुआ, उस इलेक्शन के नतीजे में जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है वो पाकिस्तान का बन गया, और उधर बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान, पहले एक ही था ना ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो उस इलेक्शन के नतीजे में
उधर उसको मुजीबुर रहमान को ज्यादा सीट्स मिल गई, इधर जो है वो भुट्टो को मिल गई। उसने उधर चार संभाल लिया, भुट्टो ने इधर चार संभाल लिया, उसकी बदौलत जो है पाकिस्तान डिवाइड हुआ और उधर बांग्लादेश बन गया, ये पाकिस्तान रह गया। 1970 के इलेक्शन के बाद फिर भुट्टो ने कोशिश की कि नया आइन बनाना है, तो उसने फिर 1972 का पहले इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और देन जो है परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का बना, जो कि आज तक चल रहा है। आल दो इसको भी बड़ी दफा जो है नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन स्टिल जो है वो चल रहा है विद अमेंडमेंट्स। तो ये सारा का सारा आज का क्वेश्चन है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे रही है कि द फंडामेंटल लॉ और द ऑर्गेनिक लॉ ऑफ एनी नेशन और स्टेट दैट एस्टैब्लिश द इंस्टीट्यूशंस एंड द apparatus ऑफ द गवर्नमेंट इज नाउन एज कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, कोई भी जो नेशन है या कोई भी जो स्टेट है, उस स्टेट का जो फंडामेंटल लॉ होता है, जो सुप्रीम लॉ होता है, जिससे ऊपर और कोई लॉ नहीं होता है, उस लॉ को आप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहते हैं। ये मीनिंग है कॉन्स्टिट्यूशन का अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी। और डेफिनेशन अगर इसकी देखें तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कहता है द वे ऑफ लाइफ दैट अ स्टेट हैज चूजन फॉर इटसेल्फ इज नाउन एज कॉन्स्टिट्यूशन। यानी वो तरीकाकार जो कि एक स्टेट ने चुना है अपने सर्वाइवल के लिए, उस तरीकाकार को आप कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये हो गया। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 देखें तो अब बताने की जरूरत नहीं है, इंट्रो में आप पढ़ रहे हैं कि 1949 का सबसे पहले ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, देन 56 का पहला आइन है वो एब्रोगेट हो गया, देन 62 का एक सेकंड आइन है, देन इंटरम एक 1962 का आइन है, और देन आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। तो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पहले में आप देख सकते हैं। देन है स्टेप्स टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कौन कौन से स्टेप्स लिए गए कॉन्स्टिट्यूशन की डेवलपमेंट के हवाले से, तो वो वही है सारे जो मैंने आपको फिंगर टिप से आगे काउंट करवा दिए हैं। अब इन डिटेल उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। द फॉलोइंग आर द की स्टेप्स टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के अंदर पोस्ट इंडिपेंडेंस ईरा में, यानी आज़ादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के लिए जो स्टेप्स लिए गए वो ये हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला स्टेप जो था उसके रिलेटेड वो था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1949 के 1949 में एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास की गई, जिसके अंदर डिफरेंट प्रिंसिपल्स जो है वो हाईलाइट किए गए कि जो भी आप नया आइन बनाएंगे मुल्क के लिए, उसमें ये वाले प्रिंसिपल्स आप जो है वो कंसीडर करेंगे। और वो प्रिंसिपल्स क्या थे कि सोवरेंटी अल्लाह ताला की होगी, यानी हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, फंडामेंटल राइट्स सबके सिक्योर होंगे, माइनॉरिटीज को राइट्स दिए जाएंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा जिसमें प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स होंगी, फेडरल स्ट्रक्चर होगा जिसमें एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, फर्दर प्रोविंसेस होंगे, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होगी, मतलब सूबों के पास पावर होगी, एजुकेशन और इस्लामिक प्रिंसिपल्स एटसेट्रा, ये सारे प्रिंसिपल्स उसमें रेजोल्यूशन में गिवन थे। The objective resolution was passed by the Constitutional Assembly of Pakistan on March 12 of 1949। तो यानी 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है पास किया गया, पाकिस्तान की जो उस वक्त असेंबली थी उसने इसको पास किया। इट प्रोवाइडेड अ फ्रेमवर्क फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इसने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक फ्रेमवर्क दे दिया कि मुस्तकबिल का जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसको इसके अकॉर्डिंग, इस ढांचे के मुताबिक बनाएंगे। और वो ढांचा क्या था मैंने बता दिया, क्या क्या प्रिंसिपल्स थे उसमें। तो लेटर ऑन जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के जो प्रिंसिपल्स थे उनका ख्याल रखा गया। अच्छा जी, दैट द स्टेट वुड बी बेस्ड ऑन द इस्लामिक प्रिंसिपल्स व्हाइल सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ द रिलीजियस एंड एथनिक माइनॉरिटीज। तो मतलब उसमें प्रिंसिपल्स क्या थे कि इस्लामिक प्रिंसिपल्स होंगे, माइनॉरिटीज के राइट्स का ख्याल रखा जाएगा, फंडामेंटल राइट्स का ख्याल रखा जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रोशनी में 1949 में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ और 1950 में इस पे काम शुरू कर दिया गया। फ्रेमिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर ऑफ 1950s। द प्रोसेस ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब उसको तहरीर करने का या लिखने का या कमेटी की रिपोर्ट्स का जो अमल था वो 1950 में शुरू हो गया। बिगेन इन द अर्ली ऑफ 1950s, वेरियस कमेटीज एंड कमीशंस वर एस्टैब्लिश्ड टू गैदर इनपुट एंड मेक रिकमेंडेशंस, यानी डिफरेंट कमेटीज इस पे बना दी गई कि वो जो है वो इनपुट से इकट्ठे करेंगे और अपने अपने रिकमेंडेशन इस पे देंगे और अपनी अपनी जो है वो तजवीज़ पेश करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। द बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान प्लेड अ क्रूशल रोल इन फॉर्मुलेटिंग द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने पहले ही आपको बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 1949 का जो था, इसके नतीजे में जो है वो बेसिक प्रिंसिपल कमेटीज बना दी गई थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग के लिए काम कर रही थी। और इस कमेटी का चेयरमैन कौन था या हेड कौन था? लियाकत अली खान, जो कि उस टाइम का वज़ीर आज़म था, वो खुद था और वो इसको लीड कर रहा था। और उस कमेटी ने अपने डिफरेंट रिपोर्ट्स सबमिट करवाई ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की रोशनी में कि
फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होगा। तो उन कमेटीज उन रिपोर्ट्स की रोशनी में, यानी वो 1954 में उस कमेटी ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जमा करवाई, और 1954 में जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट करवाई कमेटी ने, तो उसकी रोशनी में फिर 1956 में पहला आइन जो है वो बनाया गया, मुल्क बनने के तकरीबन 9 साल बाद। 1947 में पाकिस्तान बनता है और 56 में पहला आइन आता है, तो 9 साल की ये स्ट्रगल थी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, तो पहला आइन बन गया। तो अब है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 वाज द कंट्रीज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी ये मुल्क का सबसे पहला आइन था। एमिंग टू एस्टैब्लिश अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, इसके अंदर जो है वो एक डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि जिसमें अवाम के पास ताकत होगी, अवाम वोट करेगी, उसके तहत गवर्नमेंट बनेगी और गवर्नमेंट आके अवाम के लिए जो है वो फैसले करेगी। It declared Pakistan an Islamic Republic and outlined a federal structure with equal representation for East and West Pakistan। तो जैसे मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर क्या था कि जो भी नया मुल्क बनेगा उसके अंदर फेडरल स्ट्रक्चर होगा। तो फेडरल क्या था कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, नीचे प्रोविंसेस होंगे और प्रोविंसेस जो है वो इक्वली पावर रखते होंगे, यानी सेंटर के पास नेशनल लेवल की पावर होगी और सूबों के पास सूबाई लेवल की पावर उनको दी जाएगी। Despite its promise, it faced challenges and was eventually abrogated in the year of 1958। तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया, लेकिन इसको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना पड़े और अल्टीमेटली 1958 में, यानी 2 साल बाद, एब्रोगेट हो गया। और एब्रोगेट क्यों हुआ? मार्शल लॉ लग गया बाय अयूब खान, ड्यू टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड अ मिलिट्री कॉप। तो मिलिट्री कॉप मतलब अयूब खान ने आके जो है वो मार्शल लॉ लगा दिया और कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक हो गया। 9 साल लगे थे बनाने में और खत्म होने में 2 साल लगे। अब मुल्क फिर जो है वो बेयारो मददगार है। तो जो अयूब खान आया तो उसने जो है वो 62 में एक नया आइन दिया फिर। इन द year of 1962, President Ayub Khan introduced a new constitution known as the Constitution of 1962। उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया 1962 का। इट रिप्लेस द पार्लियामेंट्री सिस्टम विद द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब इस आइन के अंदर जो निज़ाम हुकूमत था उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऐसा होता है जिसमें पावर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऐसा होता है जिसमें पावर्स जो है वो सदर के पास होती हैं। तो अब अयूब खान ने एक ऐसा आइन बनाया है जिसके अंदर पावर जो है वो सारी की सारी सदर के पास चली गई है, क्योंकि अयूब खान खुद जो है वो सदर था। कंसंट्रेटिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट, तो इन्हीं सारी की सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास चली गई। दिस कॉन्स्टिट्यूशन वाज क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स अथॉरिटेरियन कैरेक्टर एंड लैक ऑफ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो पावर्स थी वो सारी की सारी जो है वो सदर को चली गई और इसके अंदर जो है वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का भी ख्याल नहीं रखा गया था। सो दैट्स वाई इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया। ये 62 का आइन था, खैर इसको अडोप्ट करना पड़ा, अवाम पे मुसल्लत किया गया इस आइन को। लेटर ऑन एक और हिस्टोरिक कंसेप्ट है ताशकंद डिक्लेरेशन ऑफ 1966 का। द ताशकंद डिक्लेरेशन ऑफ 1966 वाज अ पीस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आफ्टर द 1956 वॉर। आपको पता 1965 की जंग हुई थी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। जब इंडिया के दरमियान और पाकिस्तान के दरमियान ये जंग हुई 1965 की, तो वो उसके बाद एक पीस एग्रीमेंट किया, अमन का मुआहदा किया गया 1966 के अंदर। बोथ कंट्रीज एग्रीड टू विड्रॉ देयर ट्रूप्स, रिस्टोर इकोनॉमिक रिलेशंस एंड वर्क टुवर्ड्स द बेटर डिप्लोमेटिक टाइज। तो दोनों नेशंस ने ये तय किया कि अपनी अपनी फौज जो है उनको वापस बुलाएं और हम जो है वो बेटर रिलेशनशिप के साथ जो है वो आगे बढ़ेंगे, इकोनॉमिक मैटर्स अपने जो है वो स्मूथली लेके चलेंगे और ये सारी चीजें। द डिक्लेरेशन वाज साइंड इन ताशकंद, उज़्बेकिस्तान, एमिंग टू ईज टेंशंस एंड प्रमोट पीस इन द रीजन। तो ये डिक्लेरेशन साइन ताशकंद के अंदर हुआ था, सो दैट्स व्हाई इसको ताशकंद डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। This declaration led to the movement for the restoration of the 1956 Constitution and the removal of Ayub Khan from the power। तो ये जो ताशकंद डिक्लेरेशन था इसके तहत फिर मूवमेंट स्टार्ट हुई अगेंस्ट अयूब खान के अयूब खान को पावर से जो है वो रिमूव करें और जो 1956 का आइन था उसको रिस्टोर करके आगे लेके आए। तो जब अयूब खान को पावर से निकालने की बात शुरू हुई तो फिर उसके बदले में 1970 का एक इलेक्शन होता है मुल्क के अंदर, जिसके अंदर अवाम को राइट दिया जाता है कि ठीक है अपनी पसंद का नुमाइंदा जो है आप चूज करें। तो देन है रिवाइवल ऑफ डेमोक्रेसी
एंड द 1970s इलेक्शन। तो अब 1970 आ गया और 1970 के अंदर मुल्क के अंदर एक नया इलेक्शन करवाया जाता है ताकि गवर्नमेंट बन सके और गवर्नमेंट आगे अवाम के लिए फैसले कर सके, बजाय इसके कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई जो है वो बैठ के फैसले कर रहा है सदर बन के मुल्क का मार्शल लॉ लगा के। The restoration of democracy in Pakistan began with the general elections of 1970। 1970 का इलेक्शन हुआ और डेमोक्रेसी जो है उसको अगेन रिवाइवल मिला, अवाम के जो पसंदीदा नुमाइंदे थे वो सामने आए। द फर्स्ट नेशन वाइड डेमोक्रेटिक इलेक्शन सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद अब तक ये पहला जो है वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन था। द इलेक्शंस एम्ड टू एस्टैब्लिश अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। इस इलेक्शन का मकसद ये था कि एक ऐसी गवर्नमेंट आए जो कि अवाम की रिप्रेजेंटेटिव हो, अवाम जिसको वोट के तहत लेके आए। द अवामी लीग वोन अ मेजोरिटी इन द ईस्ट पाकिस्तान। जो अवामी लीग थी उसकी मुजीबुर रहमान की, उसने जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में विन कर लिया। वाइल द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डोमिनेट इन वेस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान में जो है वो जो पीपल्स पार्टी थी लेडेड बाय जुल्फकार अली भुट्टो एट दैट टाइम, उसको यहाँ से जो है वो विन मिल गया, मतलब वेस्ट पाकिस्तान से। However, political tensions between the regions led to the secession of East Pakistan, resulting in the creation of Bangladesh in the year of 1971। तो इस इलेक्शन के नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान में फिर मुजीबुर रहमान ने गवर्नमेंट संभाल ली और वेस्ट पाकिस्तान में जो है वो भुट्टो ने गवर्नमेंट संभाल ली, और इसी के नतीजे में 1971 में बांग्लादेश बन गया और इधर पाकिस्तान रह गया। अब है फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट बाय जुल्फकार अली भुट्टो एंड वर्किंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जुल्फकार अली भुट्टो जो है वो जब इलेक्शन में पावर में आया तो अब उसने काम स्टार्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। ये जो नीचे वाला पॉइंट है आपका इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप ऊपर ले जाइएगा और देन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, या ऐसे भी चलेगा। आफ्टर द 1971 क्राइसिस, यानी बांग्लादेश अलग हो गया है, पाकिस्तान अलग हो गया है, बांग्लादेश एक नया बन गया है। जुल्फकार अली भुट्टो बिकम द लीडर ऑफ पाकिस्तान एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। जुल्फकार अली लीडर बन गया, उसने गवर्नमेंट जो है वो अपनी बना ली। ही फोकस्ड ऑन स्टेबलाइजिंग द कंट्री एंड बिगेन वर्किंग ऑन अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। उसने कोशिश की कि अब जो है वो गवर्नमेंट को स्टेबल करूं और एक नया आइन जो है वो बना। In 1973, Bhutto's efforts resulted in the creation of the Constitution of Pakistan, establish a parliamentary democracy and ensuring the rights of the citizens। So 73 में वो कामयाब हो गया आइन बनाने में, और अगेन उसने एक ऐसा आइन बना दिया जिसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा पावर हासिल थी और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स उसने रिस्टोर कर लिया। लेकिन ये 73 के आइन से पहले एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1972 का, वो नीचे पैरा गिवन है, वो भी डेवलपमेंट का ही हिस्सा है। तो ये सारे वो स्टेप्स थे जो कि पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पे जो है वो लिए गए फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973। फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान 1973 का एक पैरा है, वो देख लीजिएगा। और देन ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके कुछ की फीचर्स हैं। सबसे पहला गया है कि फंडामेंटल राइट्स। इस आइन के तहत जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, उनके फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई कि फंडामेंटल राइट्स सबके जो है वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे। इसी आइन के अंदर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की गई कि जो सूबे होंगे पाकिस्तान के, उनको ऑटोनॉमी हासिल होगी, वो अपने फैसले करने में आज़ाद होंगे। इसी आइन के अंदर इस्लामिक प्रोविजंस की बात की गई कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ के तहत चलेगा। कोई भी लॉ जो है वो कुरान एंड सुन्ना की तालीमात के अगेंस्ट नहीं होगा। कोई भी लॉ जो है वो बियॉन्ड द वे जाके नहीं बनाया जाएगा। तो तमाम तर जो लॉज होंगे वो इन अकॉर्डेंस विद द इस्लाम एंड कुरान एंड सुन्ना होंगे, और जितनी भी पावर्स हैं वो इस्लाम की बताई हुई लिमिट्स के अंदर एक्सरसाइज की जाएंगी। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी इसी में बात की गई। वैसे तो अगर बात करेंगे तो आपको ढेरों सारे जो है वो फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्वेश्चन की लेंथ को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ 4 से 5 की फीचर्स आपने इसमें ऐड करने हैं। एंड लेटर ऑन अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो फार जो है वो 26 अमेंडमेंट्स जो है वो आपके पास जो है वो हो चुकी हैं, ठीक है, जिनमें 18वीं अमेंडमेंट बड़ी नोटेबल है, ठीक है, उसको आपने देख लेना है। देन हमारे पास फाइनल रिमार्क्स हैं। तो ये था पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में डेवलपमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जिसमें सबसे पहले पाकिस्तान बना 1947 में और इंडियन एक्ट को अडॉप्ट कर लिया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी, उसने रिपोर्ट सबमिट करवाई। 1956 में पहला आइन बन गया, वो आइन एब्रोगेट हो गया 1958 में। 1962 में दूसरा आइन बन गया। देन 1966 में ताशकंद मुआहिदा है, जो कि जंग बंदी के बाद हुआ, 1965 की जंग के बाद।
देन जो है वो एक तहरीक चली जिसके बदले में 1970 का इलेक्शन हुआ। 1970 के इलेक्शन में जो है वो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान अलग अलग हो गए। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया। वेस्ट पाकिस्तान में भुट्टो ने हुकूमत संभाल ली। भुट्टो ने हुकूमत संभालने के बाद एक नई आइन बनाने के लिए कोशिश की, जिसके नतीजे में 1972 का एक इंटरम कॉन्स्टिट्यूशन है, देन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, देन उसके कुछ फीचर्स हैं और देन इसका कंक्लूजन। तो अब तक के लिए इतना ही था। मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। और ये सब्जेक्ट भी इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज आपका वर्ल्ड लीगल सिस्टम भी खत्म हो जाएगा। 3 सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेटर ऑन हम जो है वो अपना 4th सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।